बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड वीज़ा यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सईद। दोस्तों, आज का टॉपिक है, जब आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई करते हैं, विज़िट वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो एक सवाल जो आपके जहनों में आता है वो ये होता है कि कनाडा कितनी देर का विज़िट वीज़ा देता है। तो मैंने बहुत से लोगों से सुना है जो कि स्ट्रेट अवे ये कहते हैं कि जी कनाडा 10 साल का विज़िट वीज़ा देता है जब भी आप वीज़ा अप्लाई करें। और फिर मुख्तलिफ़ लोग जवाब देते हैं कि नहीं जी 5 साल का वीज़ा देता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि कनाडा कितनी देर का वीज़ा देता है। उसके लिए मैं आपको 3 मसाले भी दूंगा जिससे आपको समझने में ये आसानी होगी कि जो कनाडा है वो आपको, जब आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो आपको कितनी देर का वीज़ा देगा। तो सबसे पहली मिसाल ये है कि हमने एक विज़िट वीज़ा अप्लाई किया अभी रिसेंटली। तो उसमें जो बंदे का पासपोर्ट था वो एक्सपायर हो रहा था 2033 में। और उसका जो वीज़ा ग्रांट हुआ, जब उसका ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट आई, पासपोर्ट सबमिशन हुआ, जब बंदे ने पासपोर्ट कलेक्ट किया, कलेक्ट करके हमारे पास आया, तो वो उसका जो वीज़ा था वो वैलिड था 2027 तक। जो लोग ये कहते हैं कि जी जितना पासपोर्ट वैलिड है उतना ही वीज़ा होना चाहिए, तो फिर तो असूली तौर पे उसको मिलना चाहिए था वीज़ा 2033 तक, लेकिन उसको वीज़ा मिला 2027 तक। तो उसकी वजह ये है कि इससे पहले उसने 2017 में कनाडा का वीज़ा अप्लाई किया था, विज़िट वीज़ा अप्लाई किया था, और जो उसके बायोमेट्रिक हैं वो वैलिड थे 2027 तक। तो इसमें एक रूल हमारे पास ये आ गया कि भाई आपका पासपोर्ट चाहे वैलिड है 2033 तक, लेकिन जो आपको वीज़ा है वो मिलेगा आपके जो बायोमेट्रिक की एक्सपायरी डेट है, अगर वो पहले आती है, या अगर आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट है वो पहले आती है। दोनों में से जो चीज़ पहले एक्सपायर हो रही है, आपको जो विज़िट वीज़ा है उतना ही मिलेगा। अब दूसरा केस मैं आपको बताता हूँ। उस केस में ऐसा हुआ कि जो स्टूडेंट है उसका जो पासपोर्ट था वो वैलिड था 1.5 साल का, जबकि उसका जो कोर्स था वो था 2 साल का। तो उस केस में जो स्टूडेंट का जिस तारीख को पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा था उससे 2 दिन पहले उसके वीज़ा की एक्सपायरी थी, यानी कि उसका जो वीज़ा है उसको जितना उसका पासपोर्ट वैलिड है उससे 2 दिन पहले तक का मिला। और उसके बाद फिर जब वो कनाडा गया है, जब उसका पासपोर्ट एक्सपायर होगा उससे पहले वो रिन्यू करेगा, रिन्यू करा के तो अपना वो बाकी जो 6 महीने का उसका कोर्स बाकी है उसके लिए वो दोबारा से फिर वीज़ा लेगा। और तीसरे केस की बात करते हैं। तीसरा केस भी मैं आपको स्टूडेंट की एग्जांपल देता हूँ। उस स्टूडेंट का जो केस था उसमें जो उसका पासपोर्ट वैलिड था वो 10 साल था, और उसका जो कोर्स था वो 2 साल का था। तो उसको जितना वीज़ा मिला वो था जितना उसका कोर्स था, एग्जैक्टली उसको उतना वीज़ा मिला, कुछ दिन उसके ऊपर उसको वीज़ा मिला। तो ये तो हो गई 3 एग्जांपल कि कनाडा आपको, अगर आप स्टडी वीज़ा अप्लाई करते हैं, विज़िट वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो स्ट्रेट अवे आपको 10 साल का वीज़ा नहीं देता। उसमें जो 2-3 फैक्टर हैं वो मैटर करते हैं। नंबर 1 फैक्टर है वो है कि आपका पासपोर्ट कितना वैलिड है। नंबर 2 फैक्टर ये है कि आपका जो बायोमेट्रिक है, अगर आपने जो अभी अपनी फ़्रेश एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो इससे पहले अगर आपने बायोमेट्रिक करवाए हैं तो आपके बायोमेट्रिक कब तक वैलिड हैं। तो मोस्ट प्रॉबली यही है कि आपको उतना ही वीज़ा मिलेगा। दोनों में से जो चीज़ पहले एक्सपायर हो रही है उस लिहाज से आपको वीज़ा मिलेगा। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवालों का जितनी जल्दी हो सके जवाब दे सकूँ। थैंक यू वेरी मच।